ठीक है, अब देखो सेकंड का सेकंड देखो, 11th द 11th टर्म, एक एपी दिया है -3 -1/2 2 डैश 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 डैश। ओके, तो बेटा पहले इसका ए लिख दो। ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म। डी निकाल दो, डी क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कौन है? -1/2 माइनस a1 कौन है? -3। -1/2 माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, -1 3 2 जा 6 5/2। समझ गए? आ गया डी। अब मुझे क्या निकालना है? 11th टर्म। बेटा क्या होता है 11th टर्म? a11, वो क्या होता है? a प्लस 10d। एक कम करना सिखाया था उस दिन, बस वेरी पुट कर दो। a कितना है आपका? -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है? 5/2। 2 5 जा -3 प्लस 5 5 जा 20, 25 माइनस से कितना हो गया? 22। आ गया आंसर। समझ गए क्या नहीं समझे? ठीक है, अच्छा अब ये लिखना मत। अब देखो बेटा, अब जो थर्ड करवा रहा हूँ, थर्ड वाला करने से हमारे आने वाले बहुत सारे सम उस टाइप के होने वाले। थर्ड वाले में मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक मिनट रुको, मैं वो थर्ड वाले में थर्ड और फिफ्थ करवाता हूँ। ठीक है, एक में आ रहा है फ्रैक्शन और एक में आ रहे हैं माइनस प्लस वाले। ठीक है, फिर आप ऑब्जर्व करना कि कैसे बाकी करने हैं। एकदम इजी, हमने पढ़ा है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एलिमिनेशन बस वही करना है इसमें। ध्यान से देखना, ये थर्ड में पहले मैं थर्ड कर रहा हूँ। 5 बॉक्स 9 1/2। अच्छा सुनो, जो पहले लिखा है वो क्या है? a1 मतलब a फर्स्ट टर्म, ये हो गया a2, ये हो गया a3 और ये हो गया a4। बेटा इसको सही से लिखते हैं। 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19, मालूम है ना? ऐसे लिखते हैं ना, क्या ना मुझे 18 प्लस 1 19 सही है। अच्छा, अब पहले मुझे क्या क्या दिया हुआ है? मुझे a दिया हुआ है 5, इक्वेशन नंबर 1। फिर a4 दिया हुआ है, a4 क्या होता है पता है ना? a प्लस 3d। अभी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे a प्लस 3d, बड़ा माइंड में नहीं आएगा आपको। तो a4 मतलब ये होता है, और वो कितना दिया हुआ है? 19/2, इक्वेशन नंबर 2। सही बात है। अब a2 क्या होता है? वो होता है a प्लस डी। a3 क्या होता है? a प्लस 2d। और मुझे दोनों निकालना है। अब मुझे अगर a और d मालूम पड़ जाए तो a2 आ जाएगा। अरे हाँ क्या ना, a तो ऑलरेडी मालूम है, a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से d आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब नोटिस करो इसमें, यस और नो। a2 और a3 निकालने के लिए a और d चाहिए। a तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और d निकालने के लिए हम a4 को हमने लिख दिया a प्लस 3d, और वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। ये तो ऐसा हो गया होगा, x की वैल्यू निकाली, फिर पुट करके y की वैल्यू निकाली। चैप्टर 3 में नहीं किया था, यहाँ पे उधर x y था, इधर क्या है? a और d। तो कुछ नहीं करना है, पुट 1 इन 2, पुट 1 इन 2, a की जगह 5 पुट कर दो, प्लस 3d लिख दिया, इक्वल टू 19/2। समझ गए? प्लस क्या बनेगा? माइनस, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 1 जा 1 2 जा 19 1 जा 19, 5 2 जा 10, 19 माइनस 10 9/2। 3 ऊपर तो क्या आएगा? नीचे 9/2, नीचे लिखेंगे 3, ऑलरेडी 2 तो है नीचे, तो बीच में मल्टीप्लाई लगा देने का ऐसे। 3 3 या कितना आया? 3 डी आ गया। आ गया डी। बस अब क्या करना है? अब हमें निकालना था a2, तो a2 क्या होता है? a प्लस डी। a मालूम है और d भी मालूम है 3/2। अरे हाँ क्या ना, एलसीएम ले लो बस, 2 आ जाएगा, तो 1 2 जा और 2 1 जा, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 13/2। सही बात है। और a3 क्या होता है? a प्लस 2d। a है 5 और 2 इंटू डी कितना है? 3/2, 2 2 कट गया,
5+3 कितना होता है? 8। आगे आंसर। पैटर्न समझे इसमें कैसे किया? फटाफट लिखो उसको। समझ में आया तन्वी को? कौन सा 2? ये ये है ना 2। ए तो 5 है प्लस ये रहा 2। फॉर्मूला क्या? तो 2 है ये। और ये डी कितना है बेटा? 3/2। इधर फॉर्मूला क्या 2 लिखा है मैंने? A3 का मतलब A+2D होता है ना, पता है? एक कम करने का। हाँ, एक समझ में आ गया अपने स्तुति। इसमें नेट है कहते? हाँ, ये राजीव पटेल किसका है? ओके, तो बोला ना पासवर्ड, मुझे एक मैसेज करना था। पासवर्ड क्या है इसमें? ये वाला। लिख दिया? नाक से भी टेस्ट आता है? तो कड़वी तो टेस्ट होता है, कड़वा इसमें क्या होता है? कुछ मसाले वसाले बन रहे होंगे वो तो। हाँ, कुछ कड़वा तो नहीं खाया था ना? ये लिख दिया पटेल। तो फटाफट लिख, क्या कर रहे हैं? तन्वी, ये संडे बेटा आ रहा है, मैं लेक्चर लेने की कब नहीं? तेरी इच्छा बेटा। कहाँ हूँ? बुस्टर कहाँ गया अपने? कपड़ा देखो।
बेटा देखो इसमें थोड़ा सा वेराइटी, इसमें वेराइटी है। क्यों? देखो बच्चे, इसमें ए मतलब फर्स्ट वाला मालूम नहीं है, A2 मालूम है, A3 नहीं मालूम है, A4, A5 और A6 मालूम है। अब जैसे ही अब A2 जो A2 मालूम है तो A2 उसका फटाफट लिखो फॉर्मूला A+B, एक कप, वो कितना है 38। ये फॉर्मूला लिख देने का, तो बोलेगा ना क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1। और A6 जो मालूम है वो लिखो, वो कितना था A+5D, अरे हाँ के ना, वो है -22, इक्वेशन नंबर 2। सही बात है। अब आप सोचो मुझे क्या निकालना है, मुझे ए निकालना है। A3 क्या होता है A+2D, कुछ भी निकालना, मुझे ए और डी की वैल्यू चाहिए। सही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए तो मालूम था, तो मैंने सीधा पुट करके डी निकाल दिया। इस बार ए भी नहीं मालूम, डी भी नहीं मालूम। सही है। अब देखो ऑब्जर्व करो, पिछले वाले में ए मालूम था तो सीधा पुट किया था, ए की वैल्यू डी आ गया था हमारा। इसमें तो ए भी नहीं मालूम, डी भी नहीं मालूम। सही बात है ना, कि नहीं है? अरे बोलो, सही बात है। अब जरा ए और डी को सोचो, ये एक्स और वाई है, तो ये पहला वाला कैसे बन गया, x+y 38, x+5y -22। समझे? तो अब आप समझो, हम यहाँ पे ए और डी को अपने एक्स वाई लिखना नहीं है, हम जानते हैं कि एक्स वाई वेरिएबल है, तो ए और डी भी वेरिएबल ही है। यहाँ के ना, और जब इक्वेशन बनती है चैप्टर 3 वाली, तो क्या कौन से मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दो मेथड है। यस और नो, दैट्स इट। बस हमको कुछ नहीं करना है, हमको इस पे लगाना है दोनों में से कोई एक, और मैं यहाँ पे जानबूझ के लगाऊंगा एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो जो ए के आगे नंबर है वो सेम ही है, 1 और 1। अब तुम चाहो तो निकाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे एलिमिनेशन ईजी रहेगा। ठीक है। अब समझे कि चैप्टर 3 का यूज यहाँ पे भी होता है ऐसा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अप्लाई एलिमिनेशन। ए और डी लिखना है, ए और डी को ही लिखना है, बस वो बताया कि भाई वो एक्स वाई है, अपन तो ए और डी लेके चलेंगे। अप्लाई एलिमिनेशन, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ इक्वेशन को, इस वाली को ऊपर लिख दिया मैंने, और इसको इसके नीचे, तो A+5D इजिकल टू -22। सही है। अब बेटा साइन करने पड़ेंगे चेंज, दोनों प्लस है तो नीचे वालों के साइन चेंज, प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, ए कट गया। अब यार कोई नंबर नहीं, मतलब 1, यहाँ पे 5 में से 1 गया, 4 बचा, बड़ा है तो माइनस डी का डी, साइन यहाँ प्लस हो चुका है, ये प्लस और प्लस ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा 60। बड़ा ये है तो प्लस का प्लस। अब -4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई बनता है डिवाइड, तो आंसर आया -50। डी आ गया। अब डी की वैल्यू पुट करोगे, 1 में पुट कर दो, पुट इन 1। तो यहाँ पे देखो ए डी कितना है -15 इक्वल टू कितना हो गया 38, माइनस क्या बनेगा, तो 38 प्लस 15 हो गया। अब बेटा 38 पर 50 कितना होता है, 38 प्लस 50 53। ठीक है, आ गया। अब ए और डी दोनों आ गए। पहले मुझे क्या निकालना था, ए आ गया। अब मुझे चाहिए A3। बेटा A3 क्या होता है फॉर्मूला, A+2D। ए कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है -15, 53 प्लस माइनस माइनस 30, 23 आ गया A3।
अब मुझे क्या निकालना है, A4, A प्लस 3D, A कितना है 53, 3 इंटू डी कितना है माइनस, बस पुट कर दो, आंसर निकाल दो जाओ। ठीक है, फटाफट छाप दो, ये आ जाएगा -45, तो आंसर विल बी 8। फिर निकालना है A5, वो होता है A प्लस 4D, A है 53 प्लस 4 इंटू डी है -50, 53 ये आ जाएगा 60 प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा -7। सब निकाल दूंगा। स्तुति बेटा क्लियर है? पैटर्न समझ में आया? कैसे होने वाला था, आगे देखना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले। दो इक्वेशन आएगी, लगाएंगे एलिमिनेशन, ए डी आएंगे, पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, दैट्स इट। ओके, अब से जब भी देखो, अब से जब भी ये पार्ट आएगा, इसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा, आप ट्राई करना उस पर, है ना, और फिर निकाल के आपको सिंपली बस ऐसे पहले पुट करनी है। मैं यहाँ तो करके दिखाऊंगा, ठीक है, और जब कुछ अलग होगा तो वो पूरा मैं करूँगा। क्लियर है? उसके बाद में प्रैक्टिस जरूर करना, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। क्लियर है ना? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ देखो उसी टाइप का है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो बढ़िया, एक आज क्वेश्चन करना, सेकंड और फोर्थ कर लेना। सेकंड मैच करेगा आपके फिफ्थ से, और फोर्थ मैच करेगा आपके थर्ड से, जो मैंने करवाया, समझ गए ना? फोर्थ में -4a बन जाएगा, और 6 क्या बन जाएगा, A6। छठा टर्म है A प्लस 5D, समझ गए? उसे मैच करेंगे, ट्राई करना इसको। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, सुनो। जब बोलेंगे, अब देखो, अब यहाँ पर अब से चालू होगा वो लोचा कि सर ये जो नंबर दिया है ये n है कि an है। n क्या होता है, सीट नंबर। an क्या होता है, कौन बैठा है। अब ये दिक्कत होगी। देखो मैं तो ऐसा पढ़ता हूँ, जब बोलते हैं सेवेंथ टर्म, मतलब A7, मतलब सीट नंबर 7।
10th टर्म, तो 10 बोल के फिर त करके बोला है, तो n हो गया 10, तो मतलब ये जब बोलोगे 6th टर्म मतलब n 6 दिया हुआ, 5th टर्म मतलब n 5 दिया हुआ, तो an निकालना मैं बोलूंगा विच टर्म। अब मैंने विच टर्म बोला, क्या मैंने 6 टर्म बोला? नहीं। जब बोलेंगे 6th टर्म मतलब n 6 है, मतलब विच टर्म मतलब n निकालना। समझ गए? और वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता, बात समझ में आई है कि नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, पढ़ो। ये बात मालूम पड़ेगी नहीं पड़ी? जब बोले 8th टर्म 9th टर्म तो n 9 दिया हुआ, ओके, तो अब यहाँ लोचा वही होगा, n दिया हुआ है कि an दिया हुआ, वो समझना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो 4, विच टर्म, खत्म। विच टर्म बोलते क्या हुआ? 6th टर्म तो नहीं बोला ना, 7th बोला गया, 7th तो n 7 होता है ना, विच टर्म मतलब n निकालना, समझे? और वो सेंस आपको पढ़ के समझ में आता, क्लियर है? समझे? दो चीजें होती है, n और a। अब देखो, सबसे पहले तो एपी लिख दो। एपी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? 3 8 13 18 डैश डैश डैश, ओके। कितना लिखते फटाफट, ए और डी निकाल देने का। ए कितना है? 3, और डी कितना होगा? a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5। अच्छा, अब बोला है विच टर्म मतलब क्या निकालना है? m, तो an दिया होगा ना, सीधी सी बात है, an देना पड़ेगा। तो an क्या है? बोले क्या ना, a 78, तो 78 a, समझ गए? विच टर्म इज 78 मतलब 78 किस सीट नंबर पे बैठा है वो निकालो, n, समझ गए? तो ये 78 है वो a है, तो ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है यार। ए मालूम है, डी मालूम है, एन निकालना, एन दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन सा है? एक बार और देख लो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है? 78, ए कितना है? 3, एन मुझे निकालना है, और डी कितना दिया हुआ है? 5, प्लस क्या बनेगा? माइनस, कितना आएगा? 75 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 5 बन जा 5, 5 5 25, सही है। माइनस क्या बनेगा? प्लस, कितना आएगा? 16। सो सीट नंबर 16 पे 78 बैठा है। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। साथ में फिफ्थ भी देख लो। फिफ्थ का मैं सेकंड कर रहा हूँ, फर्स्ट आपको करना है। उसमें भी देखो बेटा सेम है, ये बिल्कुल इससे मैच करेगा। इसमें भी एम निकालना है। कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन पढ़ो पहले बेटा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप ही को पढ़ना है, एग्जाम में आप ही को समझना है। अच्छा बेटा, पहले इसको ढंग से लिख देंगे, ठीक है? पहले तो ए निकाल। ए कितना है? 18। डी क्या होता है? डी a2 माइनस a2 ये रहा, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 1 31 बाय 2, हाँ के ना? a2 माइनस a1, एलसीएम कितना जाएगा? 2, 2 1 जा 1, 2 जा 31 31 36 माइनस 5 बाय 2, है ना? उल्टे पुल्टे सारे माइनस होंगे। 36 में से 5 बचा, बड़ा है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो अगेन कैसा बोला है? 8 टर्म, ऐसा बोला है क्या? 30th, जब बोलेंगे 30th टर्म तो n 30 होता है। अब बोला नंबर ऑफ टर्म्स, तो n निकालना है, समझ गए? तो an दिया होगा, अरे भाई हाँ के ना, अरे भाई सही है ना? तो n निकालना है, तो सिर्फ an क्या दिया हुआ है? ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में जो लिखा हुआ है होता है। लास्ट में क्या लिखा है? -47। बात समझ में आ गई? ओके, देखो सुनो, अब क्या समझ, ये एक फाइनाइट एपी है, मतलब लास्ट में खत्म हो रहा है। ये एक इनफाइनाइट एपी है जो चलती जा रही है, सही है? क्या होता है फाइनाइट एपी? जिसमें फिक्स नंबर होते हैं, है ना? अब वही पूछा है, जो क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। सुनो, ये फाइनाइट है तो फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना? मतलब भाई मैं बोलूँगी एक हॉल में 1000 लोग बैठे हैं,
तो ये सबसे लास्ट में बैठा है, उसको पूछ लो सीट नंबर क्या है। एक क्लास में गए, मुझे मालूम करना है कि बच्चे कितने हैं, मैं सीधा पूछ लूँ लास्ट रोल नंबर क्या है, 40, बच्चे कितने हैं 40। तो मुझे मुझे मालूम करना है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। तो ये 1 2 3 बीच में तो गायब है सारे। तो मैं काम करूंगा ना, लास्ट वाले का रोल नंबर मतलब एम निकाल देता हूँ, जो इसका सीट नंबर होगा वही उतने ही लोग होने वाले हैं, और यहाँ के वही करना है। समझ गए? तो एन एन दिया, एन निकाला, सेम जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, क्लियर है? फटाफट छापो चलो। ए एन दिया हुआ -47, ए है 18, एन निकालना है, और डी कितना है, प्लस बनेगा माइनस, ये आ जाएगा 65, बड़ा है तो माइनस, साइन सेम सेम है। ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 जा, 5 3 जा, 13 इंटू 2 26, माइनस बनेगा प्लस, आंसर आया 27 इज इक्वल टू। ये समझ में आ गया? स्तुति समझ में आ गया बेटा? ये हो गया ना? देखो एकदम कैलकुलेशन मतलब इजी है, कुछ है नहीं खास, बस कैलकुलेशन सही करना। बार बार वही काम कर रहे हैं ना, ए दिया है, डी दिया है, एम निकाल रहे हैं, ए एम निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज में वही करना है, एक ही फॉर्मूला रखते पूरी एक्सरसाइज में, हाँ कहना। समझे? तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस इसमें आपको एक बार मतलब पढ़ना चाहिए कि क्या निकालना है। ठीक है, अच्छा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6, अरे बेटा मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर बीच में साइन मल्टीप्लाई लगाते हैं ऐसे, फिर कुछ तो लगाना पड़ेगा साइन बीच में, तो वो मल्टीप्लाई करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख क्या लिखा हुआ है।
पहले क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ समझो। एन दिया हुआ, एन दिया हुआ है -150। एन एन क्या दिया हुआ? एन तो बेटा सीट नंबर है, ये कैसे माइनस में होगा? सोचो, रोल नंबर माइनस एन क्या बेटा? एपी के अंदर में एन क्या होता है? सीट नंबर 1 2 3। सीट एन जो होता है ना तो कभी नेगेटिव होगा ना पॉइंट में आएगा। सीट नंबर 1.5 ये क्या होता है? एन हमेशा नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, समझे? अब यहाँ पे ये नहीं बोला है, क्वेश्चन का सेंस चेक वेदर। अच्छा मैं बात बताऊं, 2 4 6 8 एक इवन नंबर की एपी है, इवन नंबर है, क्या इसमें कभी आगे 15 आएगा? क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि ये इवन है ये ऑड है, सही बात है ना? अरे यस और नो, पक्का मालूम है ना? बस वही इसमें मालूम करना है। आपको एक एपी दी है, चेक करो, क्वेश्चन का सेंस पढ़ो पहले। आपको एपी दी है 11 8 5 2 डैश 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 डैश। पहले ए निकाल तो कितना हो गया? 11। बी कितना होगा? A2 माइनस A1 -3। अब वो पूछ रहा है चेक करो वेदर -150 इज अ टर्म। आपके मन में कंफ्यूजन कि सर ये एन है कि ए है, सीधा माइनस में लिखा हुआ तो कभी भी ये एन तो होगा, तो ये नहीं होगा। साइंस का तुमको प्रिंट देना था ना, साइंस के टेस्ट का, तो कुछ कल तो सुबह देगी ना, तो शाम को तो नहीं आ पाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ठीक है ना, आराम से जा लो, पर कुछ टेंशन नहीं लेना। कौन सा? क्यों? मंडे को मंडे पर मंडे से छुट्टी है बेटा, मंडे से वैकेशन है अपने। हाँ तो कोई बात नहीं, ये मैं बेटा मैं पेपर लेके गया, मैं पेपर कहाँ, तुम दोनों टेस्ट अपने घर पे लिख देना, चलेगा? मैं तुमको पेपर की पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? डन फाइन। तू है तो दे देना, ठीक है? और अगर तू नहीं है तो कोई बात नहीं, तू जब तो तू अपने घर पे लिखना है अपने, शाम को आया तो लेके आना अपने, डन। और उसका मैं टेस्ट बोला था, एसएस का सेक्शन वाला, संडे उनका कल होगा वहाँ पे। तो आराम से पापा को मिल आके दे देना, याद कर ले बस, कल भी दे दे बोले। हाँ कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है। आगे मुझे चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ ही है, वो रिवीजन है, सब आगे। बेटा रिएक्ट बोर्ड दिख रहा है, स्तुति ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा पहली बात तो कभी भी वापस सुन लो, ए एपी के अंदर में एन एक, अब खुद सोचो ना, एन क्या है? सीट नंबर है, वो कैसे माइनस में होगा? वो पॉइंट में भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, 3/7 ऐसा भी नहीं आएगा, ठीक है? एन हमेशा एक नेचुरल नंबर, जीरो भी नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट हम चालू 1 से करते हैं काउंटिंग, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है? तो एन 1 2 3 ऐसे नंबर होगा। तो क्वेश्चन देखिए, मालूम पड़ा कि 150 -150 क्या होगा? ए एन होगा। दूसरा, एन जब होता है तो ऐसे लिखेंगे, 6th टर्म वो त आएगा उसमें। 8 यहाँ क्या लिखा है? -150th टर्म ऐसा लिखा है। अरे हाँ के ना, वो त आना चाहिए उसमें, थर्ड ऐसे, वो आर डी, वो फीलिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, 30th टर्म, टीएच आया कि नहीं आया? तब उसको एन मानना है। अरे समझे कि नहीं समझे? मैं कब से वो वो थर्ड फोर्थ सेकंड एनडी एंड ऐसा ऐसा शब्द आना चाहिए, तब उसको एन लेना है। क्लियर है? ऐसा ऐसा फीलिंग यहाँ पे नहीं आ रही। देखो 150 इज अ टर्म, तो वाला नहीं आया, मतलब ये ए एन है, ऐसी बात। अब दोस्त पता क्या बोल रहा है? ये चेक करने को बोल रहा है, बताओ क्या -150 कभी इसमें आगे जाके आएगा? तो देखो सीधी सी बात है,
अगर -150 आगे जाके आएगा कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, पर अगर आएगा तो इसका n का हमें वैल्यू मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। और अगर नहीं आया है तो n पॉइंट में आएगा, माइनस में आएगा, n नखरे करेगा। या तो n कैसे आएगा पॉइंट में, यहाँ फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ है ना माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें आता ही नहीं। अगर -150 इसमें आएगा ना, गारंटी से n की वैल्यू एकदम नॉर्मल आएगी, 5, 8। अरे हाँ के ना, जो समझ गए तो चेक करते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना आगे क्वेश्चन में, चेक करो, चेक वेदर -150 इज अ टर्म, चेक करने को बोलते हैं। तो n निकालो इसका, तो ये निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, a मालूम है, d मालूम है और an मालूम है, n निकालना है, n निकालते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। an कितना है बेटा, -150। हमें नहीं मालूम वो आता कि नहीं आता, हमसे तुक्का लगा है, देखते हैं आता कि नहीं आता। a कितना है 11, n माइनस n निकालना, d कितना है -3, प्लस क्या बनेगा -150 -11 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। सही है, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे। -161 डिवाइड बाय -3, बड़ा है तो माइनस आएगा ऊपर, फिर माइनस क्या बन जाएगा +1 n, ये कट जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 3, 3 1 जा 1 3 जा 161 + 1 × 3 3, तो आंसर आएगा 164/3। आप खुद देखो क्या ये 3 में कट रहा है, देखो 6 + 4 10, 10 + 11, यहाँ 3 टेबल में आता ही नहीं है, तो आंसर पॉइंट में आएगा। क्या होगा आंसर आएगा 3 5 जा 15 1, डिवीजन करना आप, 3 4 जा 12, 554.66 आएगा ऐसा। n पॉइंट में आता नहीं। आप क्या बोलोगे, इसके बाद बोलोगे n कैन नॉट बी अ डेसिमल। अरे हाँ के ना, इसका मतलब n नखरे कर रहा है, -150 में आगे आने वाला नहीं। हाँ नेगलेक्ट लिखो अपने क्वेश्चन पूछेगा चेक करो है कि नहीं, आपका आंसर के साथ नहीं है, नेगलेक्ट नहीं लिखना, समझ गए। तो फिर एक्सेप्ट किसको करेंगे, जब करेगी तो मैं बोला नहीं है, मतलब n ये नहीं हो सकता, इसलिए देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म। बस इतना लिखना, क्लियर है, फटाफट लिखना। समझ में आया यक्ष को, स्तुति को? थर्टीन से अपने वैकेशन है, मालूम ही है, ठीक है, अप टू 25 के आसपास तक, है ना। तन्वी बेटा वैकेशन के अंदर जितना पोर्शन तेरे बाकी है एक बार सारी वीडियो देख लेना। दूसरा एक बात बताओ बेटा, देख तन्वी बात कर, वैकेशन के बाद मैं अगर बोलूँ कि मैं संडे को आऊँगा तो समझ, एक बार स्कूल चालू हुआ ना बेटा, फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, जब भी मैं फ्री कोशिश कर, कोई मेन काम नहीं हो तो तू एटलीस्ट घर पर रुक जाना, घर पे नहीं सेटिंग हो तो भले यहाँ आके मैं पढ़ा दूँगा तुझे। जब भी मैं बोलता हूँ कि मैं संडे को आऊँगा तो वो सोच, मैं मेरा भी संडे बिगाड़ रहा है, मेरी भी तो लाइफ है ना बेटा, मेरे भी दोस्त होंगे, मेरी भी इच्छा होती होगी घूमने जाने की, और जैसे कि ज़्यादा होती है, तो मेन काम जो बेटा मत जाना। मैं भी अपना पर्सनल समय हटा के फिर आता हूँ, तो मैं अगर बोलता हूँ कि मैं आऊँगा, और मैं बहुत पहले दिन, बहुत पहले ही बोल दूँगा, मुझे मालूम है कि कभी कभी इमरजेंसी काम आ जाए, तो मान लो तुम्हारा पहले से फिक्स हो गया हो कि मेन काम हो तो ही जाना बेटा। फिर दिक्कत ये भी, जब एग्जाम, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी फिर मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला,
समझ रही? नॉर्मल डिलीवरी टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ लेक्चर ही होगा अपना यहाँ पे, डाउट सेशन से जो नॉर्मल रनिंग में कोर्स चल रहा होगा उसका। फिर अगर तू कोई चैप्टर बाकी है, पूरा पूरा कवर नहीं हुआ है, मैं वीडियो देख लिया, तुझे उसमें डाउट्स आ रहे हैं बहुत सारे, फिर वो यहाँ पे कैसे कवर नहीं हो पाएंगे, कि उसमें मुझे कोर्स कराना पड़ेगा। तो इस मजबूरी को समझ। और दूसरे और कोचिंग क्लासेस भी नहीं है ये कि अब मैं तो यहाँ 2 घंटे बिठा दूँ अलग से, समझ रही है? इसलिए पूरा तो कॉपरेट करना, तेरे लिए ही वो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रखता हूँ। क्योंकि मैं बोला संडे में तो घर पे आऊँगा, मतलब मैंने वो तेरे लिए रखा ताकि पर्सनली तेरा अलग से मैं कुछ कर सकूँ। ठीक है? तो मैं तुझे वापस अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, छुट्टियों के बाद में, कब तू जा रही है कोई बात नहीं सर, छुट्टियों के बाद में फिर तब मैं 1-2 लेक्चर और रखूँगा तेरे। ठीक है? तो उसमें कोऑपरेट करना। उसके बाद में फिर बेटा ऐसा है कि फिर वो जो रह गया फिर वो लंबे समय लबड़ता ही रहेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कुछ। सेवन, देखो ऑप्शन, अब क्वेश्चन पढ़ोगे क्या लिखा है? फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म मतलब A31। 31st टर्म मतलब A31 तो होता है ना, 6 टर्म A6। अरे यहाँ का जिसका N31 हुआ 31st। अरे भाई यहाँ के ना, अब देखो 31st टर्म मतलब A31, वो क्या होता है? A प्लस एक कम 30D, वो ही निकालना। समझ गए? 31st, यहाँ तक क्लियर है बेटा? बस समझ में आ गई? आगे बढ़ो। 30, फाइंड द 31st टर्म, बढ़िया निकाल देंगे। whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मतलब क्या होता है बेटा? A11 मतलब A प्लस 10D, 11th टर्म इज 38, इक्वेशन नंबर 1। एंड 16th टर्म मतलब A16 मतलब A प्लस 15D इज 73। सही है? क्या समझ में बेटा? अरे बेटा 7 टर्म मतलब अपन ने A7 नहीं लिखा उसको, तो 30% क्या लिखेंगे? 30% लिखेंगे। अरे यहाँ पे ना यही तो लिखेंगे ना उसको। और वो ढूंढना है, बताओ कि सीट नंबर 31 पे कौन आया, नहीं मालूम मुझे, बस मुझे सीट नंबर मालूम है 31। हाँ AN, यहाँ पे AN कौन हो जाएगा? A31। अरे जो सीट नंबर 3 पे बैठा है वो A3 होता है कि नहीं होता है? जो सीट नंबर बैठा है 9 पे वो A9 होता है। तो जो सीट नंबर बैठा होगा 31 पे वो क्या होगा? A31, मतलब उसी को हम AN बोलेंगे। और N31 है तो पुट करेंगे तो A31 ही तो आएगा ना। अरे यहाँ पे ना तो कंफ्यूज क्यों हो रही है? वो तो AN ढूंढना है ना, A31 ढूंढना है। वो AN A31 हो जाएगा इस बार। अरे हाँ के ना ऐसे। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, मुझे A31 के लिए A और D चाहिए, तो सर 2 इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, एलिमिनेशन लगाओ, AD मिलेगा, पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप करोगे, ऑलरेडी हमने किया एग्जाम। ठीक है, अप्लाई एलिमिनेशन 1 एंड 2, अप्लाई। आपकी इच्छा है, अगेन यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन आल्सो। ठीक है, अब बेटा है ना, अब लिखना मत, मैं साथ में लिखना सब कुछ, मैं टाइम दूंगा, साथ में पढ़ देगा। इस चैप्टर में लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज थोड़ा समझना ट्रिकी होता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद पढ़ो और फिर मुझे थोड़ा सा बताओ।
पढ़ा? ठीक। अब ध्यान सुनो, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसका लाइन का मतलब क्या है? मतलब सीट नंबर 1 से सीट नंबर 50 तक, लास्ट का सीट नंबर क्या है? 50। लास्ट में 50 नहीं लगा, वो नहीं बोल रहा है, सीट नंबर 50 है लास्ट का, रोल नंबर 50 है। अब बंदा कौन लास्ट में वो मुझे नहीं मालूम, वो आगे मालूम पड़ेगा। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। इसका मतलब एन कितना दिया हुआ है? 50, सीट नंबर लास्ट 50। अरे हाँ के ना, ठीक है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, A3 मतलब A प्लस 2D। अरे हाँ के ना, A प्लस 2D वो कितना है? 12। इक्वेशन नंबर 1। एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म इज 106 मतलब क्या हुआ? लास्ट में कौन बैठा है वो दिया हुआ। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? अब मुझे बात बताओ, कुल मिला के लोग कितने हैं? 50। तो लास्ट में कौन बैठा होगा? A50। अरे हाँ के ना, कुल मिला के 50 लोग ही तो है एपी में। अरे भाई यस और नो? अब समझो, A1 A2 और लास्ट में कितने लोग हैं? 50 तो जाना है, तो लास्ट में कौन बैठा होगा? अरे हाँ के ना, तो यहाँ पे लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? A50 मतलब A प्लस 49D, वो कितना दिया हुआ है? 106। समझ गए? अरे हाँ के ना, ये एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या निकालना है? 29 मतलब A29, क्या लिखेंगे उसको? A प्लस 28D। अप्लाई एलिमिनेशन। अरे हाँ के ना, वहां से A और D मिलेगा, या पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? A29। सेम टू सेम, इसकी जैसा है कि नहीं है? क्लियर? बात समझ में आई? पक्का? अरे हाँ के ना, डन। ठीक है, 9th वाला देखो। इफ थर्ड एंड 9th टर्म, देखो थर्ड मतलब A3 मतलब A प्लस 2D, 9th टर्म मतलब A9 मतलब A प्लस 8D। ठीक है, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म आर 4 एंड -8, तो पहले लिखा है थर्ड और पहले लिखा है 4, तो A3 क्या दिया हुआ है? 4। बाद में लिखा है 9th, फिर लिखा है -8, तो माइनस। अरे हाँ के ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे तो है। अच्छा एक मिनट रुको, पर निकालना क्या है उधर पढ़ो। विच टर्म, अगेन विच टर्म, एन निकालना है। अरे हाँ के ना, एन निकालना है। एक मिनट रुको, एन निकालना है, तो विच टर्म इज 0। ये 0 क्या दिया हुआ? ए एन दिया हुआ। ए एन की वैल्यू कितनी है? 0। सीधी सी बात, एन को भी 0 हो नहीं सकता। अरे हाँ के ना, ए एन क्या दिया हुआ है? 0। ठीक है, मतलब लास्ट में जो भी बैठा है वो 0 है। उसका सीट नंबर मुझे नहीं मालूम। सीट नंबर 0 नहीं होता ना, बैठा है वो 0 हो सकता है। सीट नंबर 0 नहीं होता है, बैठा है वो 0 हो सकता है। अरे यहाँ के ना, जैसे कि देखो ये AP 2 1 0 -1 -2, बैठा है वो 0 हो सकता है। सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 0 नहीं होगा, जो बैठा है वो 0 हो सकता है। क्लियर है? तो एन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 0। समझ गए? कोई तकलीफ नहीं? अरे हाँ क्या ना, तो सर एन कितना दिया हुआ है? पहले तो क्या लगाएंगे? अप्लाई। अप्लाई एलिमिनेशन किस पे? 1 और 2 पे। ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको। सर साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस है। प्लस में माइनस, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस। एक कट गया, माइनस और प्लस उल्टे पुल्टे साइन। 8 में से 2 गया, 6 बचा, बड़ा है तो ये वाला -D। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे। 12 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, तो पूरा -6 डिवाइड में जाएगा। 6 2 जा तो माइनस और 2, -2 आ गया। हाँ के ना? अरे हाँ के ना,
अब इसको करो पुट इन 1। a+2 × d कितना है, यहाँ पे 1 में ये रहा, a+2 × d कितना, -2 = 4, प्लस में 2 2 जा 4, माइनस क्या बनेगा 8 आ गया। अब a और d आ गया, बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना है, an, वो क्या होता है a + a-1d। an तो दिया हुआ है ना 0, a मालूम है यहाँ से कितना है 8, n-1 और d कितना है जी -2, सही बात है। प्लस क्या बनेगा माइनस n-1 × -2, तो प्लस बनेगा -0 -8 -8 आएगा, हाँ के ना। और मल्टीप्लाई क्या बनेगा n-1 आएगा, इसके बाद में -8 डिवाइड बाय -2 कट के कितना जाएगा 4, फिर माइनस क्या बनेगा अरे बेटा मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड साइन के साथ में, ऐसा हो तो बोलने का माइनस बनेगा प्लस, मल्टीप्लाई में होता है माइनस तो वो माइनस के साथ में ही जाता है, ठीक है ध्यान रखना। ऐसा हो तो बोलने का माइनस, मैं बोल रहा हूँ देखिए माइनस है, ये मल्टीप्लाई में, तो बोलेंगे माइनस क्या बनेगा प्लस 4, माइनस बना प्लस क्या आया 5, खत्म। मतलब सीट नंबर 5 पे 0 बैठा है, समझ गए, ऐसा फटाफट लिखो। समझ में आया यक्ष स्तुति, कोई डाउट है बेटा किसी को तो बोलो, मुझे फटाफट बोलो। इजी है एकदम, लैंग्वेज समझ में आया तो एकदम इजी, ठीक है, कुछ नहीं करना, बार बार वही करना है जो हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बार बार वही करना है। अपन 12 तक लाके इसको आज स्टॉप करेंगे, 12 तक, वहां भी 12 तक ही, तो दोनों मैच हो जाएंगे। फिर आज लास्ट मैच, फिर अब सीधा 25 के बाद में लेक्चर स्टार्ट होंगे, मैं डेट भेज दूंगा ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करना, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करना, ठीक है। ठीक है बेटा, यस, ये आज अपना लास्ट लेक्चर होगा, फिर 25 के बाद में लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक ग्रुप में होमवर्क आता रहेगा सादा, है ना, तो मैथ्स का तो करते रहना। सेक्शन ए के ज़्यादातर अभी चैप्टर 5, चैप्टर कौन से चैप्टर थ्री, सेक्शन ए की बेटा मैंने पूरा स्टैंडर्ड का पेपर पूरा पूरा भेज दिया था, पूरा पूरा ही भेज दिया था, है ना। अब वहाँ से पूरा पीडीएफ निकाल दो, उसका प्रिंट निकाल दो, वो ढूंढना नहीं मिले तो वापस वापस भेज देंगे लोग, उसकी प्रिंट निकाल दो और चालू कर देना बेटा।
रिया का घर नंबर मालूम है आपको? रिया के घर पर गए हो? रिया मेहता नहीं गए हो? क्यों गई हुई है? ब्लॉग जानता हूँ मैं, मुझे फ्लोर नहीं मालूम। थर्ड या फोर्थ है शायद। सिक्स नहीं, थर्ड और फोर्थ में से एक है, इतना मुझे सुना। तू गई हुई है तो फिर शायद कैसे बात, तुक्का तुक्का मारे, शायद शायद भविष्यवाणी कर रही हूँ मैं भाई साहब। कौन? ओहो, इतना याद है तुझे? ओए तेरी एचडी मेमोरी एकदम। हाई डेफिनेशन मेमोरी। बेटा यार, पहले तो पेट पूजा, बाकी काम पूजा, तो याद ही नहीं आया तो। ले उठा 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 उठा। कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा इसको। क्यों नहीं पी? पीना बेटा। उसने तो सुबह से 4 की 5 अभी इधर आ गया मेरा। नहीं दिख नहीं रहा बेटा, कहाँ है? दिखा, आगे दिखा दिखा। अभी देख के भी घूम फिर कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, पसंद है लेकिन आज बहुत ज्यादा हो गया मुझे। धर्मू तो यहाँ पे एक घर पे जाएगा, उधर सोमनाथ जाएगा तेरी लेके आना। मैंने कल ही मम्मी को बोला, मेरी मम्मी भी तेरी मम्मी से केरी के लिए मेरे घर ये उसकी बनाई है? नहीं, उसकी तो सब्जी बनाई थी। क्या सब्जी बनी? पकी हुई सब्जी? हाँ, पकी हुई केरी की? हमारे में तो बनाते हैं। नहीं बनती होगी, पर मैंने भी टेस्ट नहीं किया। मुझे एक बार टेस्ट करवाना एक बार यार। मीठा तो तीखा और मस्त। अरे बेटा गुजराती बेटा भिंडी मीठी बनाते हैं, मतलब गुजराती और तो गुजराती तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, तो सबका खाना का सम्मान करता हूँ। तो बेटा हम राजस्थान से हैं, तो अब हमको 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 क्या होता है, हमको क्या होता है, हमको से आदत है कि भाई कुछ तो तीखी होती ही है। नहीं लहसुन की चटनी तो वो ठीक है, वो खाया टाइम पास होता है तो। अब भिंडी कभी भी मीठी खाई नहीं, यहाँ पहली बार आया। भिंडी होती है पर तीखी बनाते हैं बेटा, भरी हुई वैसे। यहाँ आया तो एक बार मैं भिंडी सब्जी देखी, तो अंदर वो शक्कर डाली हुई। मैंने ये कौन सी? हाँ दूसरी भिंडी। उस दिन से मैंने भिंडी खाना छोड़ दिया। यहाँ घर पे भिंडी बनती है, भरी हुई भिंडी मैं कच्ची कच्ची खा जाता हूँ ऐसे, मतलब वो बिना रोटी खा जाता हूँ, तब मस्त लगता है। कैरी की सब्जी बड़ी मस्त होती है। काची कैरी है मस्त होती है। ये सब हमारा भी सब बनता है, ऐसा नहीं है। एक तो मीठी दाल भी थोड़ा खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है, वो थोड़ा चल जाता है, कोई बात, वो अच्छा टेस्ट आता है उसका। भिंडी मीठी मतलब यार बात ही खत्म। करेला मीठा शक्कर डाल के, हाँ मैंने ऐसे भी नहीं देखे। अरे हाँ, करेले के अंदर ना जो वो भरते हैं, स्टफिंग करते हैं, उसमें शक्कर डाल देंगे। पता नहीं यार, अभी मुझे देखा होगा। नहीं मैंने करते हुए देखा वो लोगों को है यहाँ पे। मेरा मन उग गया। ऐसे मेरा करेला बना तो फेवरेट सब्जी है। हाँ बेटा कड़वा लगता नहीं है, वो सब्जी बनाने वाला कलाकार होना चाहिए। क्या लगती है ना यार वो सब्जी। मैं घर पे जाता ना, मेरी मम्मी का फिक्स है, तो मम्मी की एज होगी तो अब तो नहीं करती मम्मी, पहले ऐसा फिक्स था। घर पे जाऊंगा ना मैं सर्दी, क्योंकि बचपन से हॉस्टल में पढ़े, नर्सरी से, तो वो फिक्स पैटर्न बना हुआ है। दिवाली पे घर पे जाएंगे या फिर सर्दी गर्मियों में सुबह और शाम 1 गिलास कच्चा नीम। पूरे साल बुखार नहीं आता। और कितना देखो कितना अजीब है, हमको ये मालूम है कि ये सही है हमारे लिए, पर हमको खाना नहीं है, और हमको ये मालूम है कि ये सही नहीं है। अजीब मगज नहीं है हमारा।
और फिर हम अपने आप को क्या बोलते हैं, हम बहुत होशियार हैं, मतलब हम इंसान। बेटा सब बोलती अरे हम इंसानों की बात कर रहा हूँ, तो इंसानों से परे है। है। अरे तू पुरुष नहीं है, सॉरी तू महिला, sorry। तू महिला नहीं है, तू महामहिला है। भाभी बोले सर क्या बोला आपने, पुरुष, आपको कैसे मालूम पड़ा? सर क्या बोलती है? पकड़ ले तो पीछे आती है। अरे पकड़। यार फोटो है। ओके अब सुनो बेटा, 10th आ जाओ, 10th वाला एकदम बंगर क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी और मैं कैसे लिखा कैसे लिखना, क्या लिखा देखो, द 17th टर्म मतलब A17 ऑफ एन AP एक्सीड मतलब प्लस करना है। बाबा छोड़ो ऐसा प्लीज, क्वेश्चन पढ़, उल्टी हो रही है बेटा तो प्लीज है, वो गिट ले फटाफट, मुंह में तो रख दी उसको। ठीक है तो ये करते खुद कर लोगे तो ज्यादा चलता है, तो फिर पढ़ो। 17th टर्म मतलब A17 एक्सीड का मतलब प्लस करना है ना, अरे ज्यादा है मतलब प्लस करना है, ठीक है किसमें करना है, 10th टर्म में मतलब A10 में कितना 7, सर पांच है। हाँ मतलब 7 प्लस, अरे हाँ क्या ना, एक्सीड 17th टर्म, एक्सीड मतलब प्लस करना है भाई, कोई चीज की, आपके मैंने 2% चार्ज किया। मुझे मालूम है। अच्छा यक्ष और